अरे 2025 याद है? क्या कमाल का साल था। चांदी ने 160% का जबरदस्त रिटर्न दिया था। लेकिन 2026 में कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। वो पार्टी अब ओवर हो गई है और एक बहुत बड़ा क्रैश दरवाजे पर है। तो जिन लोगों ने भी सिल्वर में इन्वेस्ट किया है उनका पोर्टफोलियो इस वक्त पक्का गहरे लाल निशान में होगा। पर सवाल ये है कि ये गिरावट आई कहाँ से और कितनी बड़ी है। चलिए फटाफट समझते हैं। जरा सोचिए, इसी साल जनवरी 2026 में चांदी ने 4 लाख रुपए प्रति किलो का अपना ऑल टाइम हाई छुआ था और अब वहां से सीधी 40% से ज्यादा की गिरावट। और हाँ, ये कोई धीरे धीरे नहीं हुआ। MCX पर तो एक ही दिन में 27% का क्रैश। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा शॉक था। और मामला यहीं नहीं रुका, गिरावट का ये सिलसिला चलता रहा। सिर्फ पिछले 2 महीनों में ही कीमतें 15% और नीचे आ गईं। तो आखिर हो क्या रहा है बाजार में? देखिए, इस बड़ी गिरावट के पीछे ना 3 बड़े कारण हैं। पहला, अमेरिका में फेड के नए नॉमिनी का हॉकिश रुख, मतलब वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के मूड में है। इससे डॉलर हो गया मजबूत और चांदी जैसी चीजें सस्ती। दूसरा कारण, मिडिल ईस्ट में टेंशन का कम होना। जब दुनिया में शांति होती है तो लोग चांदी जैसे सेफ एसेट से पैसा निकाल लेते हैं। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा कारण है सेबी का नया नियम। अब 1 अप्रैल 2026 से चांदी की कीमत इंटरनेशनल मार्केट से नहीं बल्कि हमारे अपने देश की डिमांड सप्लाई से तय होगी। और इसका सीधा असर हम सबके इन्वेस्टमेंट पे दिख रहा है। जिन लोगों ने भी सिल्वर ETF में पैसा लगाया है उन्होंने देखा होगा कि सिर्फ 2 महीनों में एवरेज 14% का नुकसान हो चुका है। तो अब सवाल उठता है कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। देखिए, उनकी सीधी सलाह है कि चांदी में वॉलेटिलिटी एकदम शेयर्स जैसी है, तो इसे अपने पोर्टफोलियो का मेन हिस्सा यानी कोर नहीं बल्कि एक छोटा सैटेलाइट हिस्सा बनाकर रखना ही समझदारी है। तो अब आगे क्या? चांदी का भविष्य क्या है? क्या इसकी कीमत अब सिर्फ स्पेक्यूलेशन से तय होगी या फिर सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इसकी असली इंडस्ट्रियल डिमांड से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो पैनिक में बेचने की बजाय शायद ये अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने का सही समय है। ऐसे ही और भी मार्केट इनसाइट्स के लिए फाइनेंस बाय ओविस को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।